उपस्थित सभी को, गुरुजन छोटे बड़े सभी को मेरा जय गुरु। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीड़न भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीड़न भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं, दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सद्गुरु तुम हो समर्थ, सद्गुरु तुम हो समर्थ, प्राणन शक्ति जगाऊं। पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे, पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीड़न भी आए, जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षे, शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार।
दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीड़न भी आए, जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, परम आधार मेरे, परम आधार मेरे। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। मानस रंजन पांडा भाई जगदलपुर से परम पिता के चरणों में बहुत सुमधुर कंठ से अपना भजन परिवेशन किया। मैं मानस भाई का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु। अभी हमारे साथ जय गुरु जय गुरु। अभी हमारे साथ गुवाहाटी से धीदीपन भाई जुड़े हैं। मैं धीदीपन भाई से अनुरोध करता हूँ पूजनीय अविंद दादा का लिखा हुआ एक हिंदी भजन प्रस्तुत करने के लिए। धीदीपन भाई जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ जी, सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा हार्दिक जय गुरु। परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार पुरुषोत्तम, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार पुरुषोत्तम, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार पुरुषोत्तम, भव भयहारी परम दयाल, भव भयहारी परम दयाल, दयाल चरणों में मैं करूं प्रणाम, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार पुरुषोत्तम, विपद तारण उदित भास्कर, शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन, विपद तारण उदित भास्कर, शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन, जीवन कारण है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम है प्राणेश्वर, जीवन कारण है परमेश्वर, पुरुषोत्तम है प्राणेश्वर, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार पुरुषोत्तम, भव भयहारी परम दयाल, भव भयहारी परम दयाल, दयाल चरणों में मैं करूं प्रणाम, परम करुणा
सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम, प्रभु अवतार पुरुषोत्तम, प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु धीतिपन भाई, बहुत मेलोडियस वॉइस है। और पूजनीय अविंद दादा का ये लिखा हुआ गान मैंने पहले आपके मुंह जो YouTube में है उसी से मैंने सुना था। आज हम लोगों के लिए परम सौभाग्य आप खुद आके ये गाने को परिवेशन किया। परम पिता से मैं रातु चरणों में आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मनीष रांची से। मनीष भाई को मैं अनुरोध करता हूँ छरार गान परिवेशन करने के लिए सीसी ठाकुर के चरणों में। जी जय गुरु दादा। गुरु जय गुरु। और प्रेरित पुरुष के वार्तावादी मत जितने की पथ है, साधना का पथ कभी तो नहीं। ईश्वर एक धर्म एक, ईश्वर एक धर्म एक, और प्रेरित पुरुष के वार्तावाही जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी तो नहीं। ईश्वर एक धर्म एक, ईश्वर एक धर्म एक, और प्रेरित पुरुष के वार्तावाही जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी तो नहीं। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी तो बुद्धेश्वर में विभूतिया श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में, बुद्धेश्वर में विभूतिया श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में, जीवोद्धारी आविर्भूत हो जानो नहीं एक है वे। बुद्धेश्वर में विभूतिया श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में, जीवोद्धारी आविर्भूत जानो नहीं एक चलन उनके कथन उनके कदम में उनके कथन उनके कदम में मत जितने की पथ है, साधना का पथ कभी तो नहीं। मत जितने की पथ है, साधना का पथ कभी तो दक्षिण दक्षिण कामर धर्म सको जानो, संप्रदाय तो धर्म नहीं। निश्चित मन में मनो, निश्चित मन में मनो, and become धर्म सको जानो, संप्रदाय तो धर्म नहीं। निश्चित मन में मनो, निश्चित मन में मनो। परम पिता सबके पिता
दीन दुनिया में बादशाही, परम पिता सबके पिता। दीन दुनिया में बादशाही, पथ है साधना का पथ कभी मंजिल को पथ है साधना का पथ कभी हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कदम, साधन करो सद्गुरु ग्रहण कर, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कदम, साधन करो सद्गुरु ग्रहण कर, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। इसका प्रत्यय जब होता विभेदन में जले सभी, इसका प्रत्यय जब होता विभेदन में जले सभी। पथ है साधना का पथ कभी दो नहीं, मत जितने को पथ है साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वरे धर्मये I am the way, I am the truth, I am the life, and none can come to the Father but through उनके चलन, उनके कथन, उनके चरण में भेद नहीं, उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं, कभी भेद नहीं, कभी भेद नहीं। मत है साधना का पथ कभी दो नहीं, मत जितने को पथ है साधना का पथ कभी दो नहीं। शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं, उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। मत जितने पथ है साधना का पथ कभी दो नहीं, मत जितने पथ है साधना का पथ कभी दो नहीं। भाषा भेद में जैसे जल पानी वाटर, प्रकृत वैसा भी ठीक जनो है विकार पैगंबर, है विकार पैगंबर। भाषा भेद में प्रकृत जो जैसे जल पानी वाटर, प्रकृत वैसा भी ठीक जानो है विकार पैगंबर। जो है वेद के ईश्वर, बाइबल के भी गॉड वही, जो है वेद के ईश्वर, बाइबल के भी गॉड वही, और कुरान के है अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाही अल्लाही मत जितने की पथ है साधना का पथ कभी ईश्वरे हरमय और प्रेरित पुरुष के वार्ता वही जितने पथ है साधना का पथ कभी जितने पथ है साधना का पथ कभी You are for the Lord, and so for the and prophets are the जय गुरु। जय गुरु मनीष भाई। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री बड़दा का ये अनोखा सृष्टि जो छरार गान बहुत अच्छे तरीके से मनीष भाई ने जो विषय धर्म था उसके ऊपर परिवेशन किया श्री ठाकुर के चरणों में। और आज का जो इष्ट आलोचना है वो विषय भी धर्म ही है। श्री ठाकुर सत्यानुसरण में कह रहे हैं धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना और वही जानना ज्ञान है। लेकिन धर्म मूर्त होता है आदर्श में। तो सत्यानुसरण में और एक जगह पे श्री ठाकुर कह रहे हैं जगत के समस्त आश्चर्य ज्ञान प्रेम एवं कर्म जिसके अंदर सहज उत्सारित है और जिसके प्रति आसक्ति से मनुष्य के विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वही है मनुष्य के भगवान। भगवान को जानने का अर्थ ही है समस्त कुछ समझना या जानना। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धेय विश्वजीत दादा आचार्य परिवार का बहुत प्रिय है, आचार्य संग किए हैं। उनका अनुभूति, उनका जो इष्ट चलन, इष्ट में जीवन, उसका अनुभूति एकदम अलग है। मैं दादा से अनुरोध करता हूं अपना इष्ट आलोचना परिवेशन करने के लिए। दादा जय गुरु। विश्वजीत दादा का ऑफलाइन दिखा रहा है। अच्छा ओके। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। विश्वजीत प्रयास कर रहे हैं जुड़ने के लिए। दादा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रद्धेय विश्वजीत दा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे अनुरोध है अपना इष्ट आलोचना परिवेशन करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। सर्वप्रथम हमारा जीवन के प्राण पुरुष परमदास श्री ठाकुर जी की श्री चरण में नमन। जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री बड़दा आचार्य देव श्री दादा और पूज्यपाद श्री बावादा के श्री चरण में मेरा नमन। आज की इस सत्संग में उपस्थित मध्य प्रदेश के सभी ठाकुर जी के कर्मीगण और
स्नेहम श्रद्धाभाजन दादा ओम मां से मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। ये मेरा सौभाग्य है जो मध्य प्रदेश से हम काफी बार हम जोड़ चुके हैं और ये आपके प्यार है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज जो विषय वस्तु इस आलोचना में रखा गया है, धर्म को जानने का अर्थ है विषय का मूल कारण को जानना, और वही जानना ही ज्ञान है। सर्वप्रथम इस धर्म की जो परिभाषा है, इस परिभाषा को एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म से समाज के हर एक स्ट्राटा में धर्म को, शब्द को एक ओपियम जैसा, यानी धर्म को, परिभाषा को जो मूल धातुगत जो अर्थ है उससे बहुत ही दूर एक इमेजिनरी एक कंसेप्शन को लेकर समाज में स्थापन किया जा रहा है। और इसी जगह पर श्री श्री ठाकुर जी की जो परिभाषा है, जो धर्म में सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म ना कहते, उन्होंने बताया जो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, ये सब एक एक मत है, धर्म एक ही है और उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, सिर्फ उसकी हर एक युग अनुसार हर एक बार जब जब महापुरुष इस धरती पर आए हैं, सिर्फ भाव के एक विभिन्नता है। श्री श्री ठाकुर जी अपना सतांशण ग्रंथ में कहे जो धर्म और परम पुरुष एक ही है, यानी जो हमारा सृष्टा है, सृष्टि के मालिक है, उनका दिया हुआ जो विधि है, जो विधि की विधान के भीतर में उन्होंने खुद को भी अपने आप को एनसर्कल करके रखा है, वही धर्म है। बचने बढ़ने की मर्म जो धर्म जानो उसी को कहता है। और इसी एग्जिस्टेंशियल पल्स को जो जो वस्तु से हमारा एग्जिस्टेंस रक्षा पाता है, संवर्धित होता है, पूर्ण होता है, वो सब कुछ ही धर्म में निवेश करता है। धर्म को जानना ही ठाकुर जी बोले विषय की मूल कारण को जानना। हर एक सब्जेक्ट के जो सोर्स, एक बार ठाकुर जी को प्रश्न किया गया था, जो ठाकुर जी आपसे कोई भी विषय में अगर आपसे बातें किया जाता है तो ऐसे लगता है जो उस विषय में आप इलास्टिक के जैसे, आपके ज्ञान की इलास्टिसिटी भी वैसे ही बढ़ते जाता है। ये कैसा होता है? तो ठाकुर जी इसका जो जवाब दिया था, बड़ा अमूल्य एक उनका मुंह से उस दिन एक जवाब आया था। उन्होंने बताया जो अगर कॉज और इफेक्ट, इस इफेक्ट को सिर्फ अगर लोग इफेक्ट से लोग अगर अपने आप को संयुक्त रखता है
तो उनका जो जानने का जो रास्ता है वो फाइनाइट हो जाता है, सीमाबद्ध हो जाता है। लेकिन कॉज को अगर जानना चाहता है, कॉज एंड इफेक्ट दोनों को अगर जाना जाता है, तो जानने का जो स्तर है वो इनफाइनाइट हो जाता है। बोलने का मूल कारण ये है, जो हर एक चीज को, ये जो माँ को हम क्यों माँ कहते हैं, पिताजी को क्यों हम बाबा कहते हैं, ये क्वेश्चन इन जनरल कोई व्यक्ति रेज नहीं करता है। अगर करते भी है तो उसका जवाब कारणमुखी जवाब नहीं होता है। लेकिन जब परम पुरुष आते हैं तो परम पुरुष के हर एक जवाब कारणमुखी होते हैं। श्री ठाकुर जी बताया, जो देखो पिता बीज बोपन करता है माँ के गर्भ में, तो बोप शब्द से बाप शब्द आया है, इसीलिए हम पिताजी को बाबा कहते हैं। लेकिन हम लोग पाश्चात्य कल्चर या इमिटेटिंग कल्चर को अपनाते हुए आज कोई बाबा को डैडी कहते हैं, कोई पापा कहते हैं। लेकिन हमारा जो संस्कृति है, संस्कृति पिताजी को बाबा कहते हैं। और माँ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो परिमाप करता है, हमारा पिताजी का जो बीज है वो मेरे माँ के गर्भ में जब बोपन हुआ, मेरे माँ ने उस बीज को पुष्टिकरण दिया, परिमापित किया, करने के बाद में मेरा जन्म इस धरती पर हुआ। इसीलिए माँ शब्द का अर्थ होता है परिमाप करना। तो बोलने का कारण ये है, जो ऐसे करके जीवन के हर एक अवस्था में उस विषय को, अगर विषय की मूल कारण को अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारा ज्ञान नहीं होगा। और कारण को जानने के लिए एक सुंदर सा एक कथा है ठाकुर जी का, टू डू इज टू बी एंड टू बी इज टू हैव। ऐसे बहुत संत पुरुष इस धरा पर आए हैं जिनके पास में तथाकथित कोई विद्यालय का कोई डिग्री नहीं है, ना पाठशाला में वो लोग गए, ना कोई हाई स्कूल में गए, ना कोई यूनिवर्सिटी में गए, जैसे रुईदास थे। लेकिन रुईदास इतना कुछ नहीं जानते, इतना जो जागतिक जगत के इतना ज्ञान उनका पास में एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होते हुए क्या हम कह सकते हैं वो अज्ञानी थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने परम पुरुष का साथ में अपने आप को युक्त करके उन्होंने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। एक माझी, अगर ऐसे एक माझी मेरे नाव में मुझे सवार करके लेके जा रहे, और अगर उस माझी के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास रहे, जो मेरे माझी चाहे जितने भी आंधी तूफान आ जाए ना क्यों, वो मुझे मेरा गंतव्य पर जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारा जीवन में विश्वास चाहिए, क्योंकि विश्वास के ऊपर निर्भर करता है हमारा ज्ञान की उपलब्धि। इसीलिए हमारा जीवन में हम बहुत कुछ, क्योंकि अनंत काल अगर हम हर एक विषय की मूल कारण को अगर हम जानने का कोशिश भी करेंगे, हाँ, तो इट विल टेक सेवरल लाइफ्स स्टिल। हाँ, वो इनफाइनाइट एक जर्नी है। लेकिन अगर हम वो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेस, जिनको हम परम पुरुष कहते हैं, जिनके स्वरूप में आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को हम लोग पाया है,
अगर उनसे हम युक्त हो जाते हैं तो बड़ा सहज ढंग से हम जीवन की विषय की मूल कारण को जानने के लिए हमारा पास में उपाय हो जाता है। इसीलिए ये मेरा जहां तक मेरा अनुभूति में या अनुभव से मैं जो समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है जो हमारा शिलोंग में एक बहुत प्रवीण ठाकुर जी के एक कर्मी दादा थे, तो सत्संग जगत के बहुत जन लोग उनको श्रद्धा करते हैं। आज वो है नहीं, उनका नाम है श्रद्धेय ध्रुवनाथ जोशी। बहुत ही उच्च मार्ग के एक भक्त थे। उन्होंने श्री ठाकुर जी को एक प्रश्न किया था कि ठाकुर, एक जीवन में हरि को हम लोग क्या पा सकते हैं? परम पुरुष को हम लोग अनुभव कर सकते हैं? तो ठाकुर जी तब बहुत सुंदर सा बात कहे उनको, बोले कागज में लिख के रखो, ये मेरा बात नहीं है, ये तुलसीदास का वाणी है। हरि का संग में लगे रहो, बनत बनत बन जाई। तो सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेस के साथ में अगर हम लगे रहेंगे तो वो लगे रहने का एक अलग सा एक आशीर्वाद होता है। उससे हम कैसे सुसंतान को जन्म दिया जाता है, कैसे शुभ विवाह होता है, कैसे संतान चर्या किया जाता है, शिक्षा का प्रणाली कैसा होना चाहिए, बेटी का शादी अगर जो घर में हुआ बहू बन के गया तो उस माँ की क्या भूमिका है, ये ऐसे करके अगणित ये सत्संग में जो हम लोग श्री ठाकुर जी की एक एक बात को लेके जो हम लोग बोलने शुरू करते हैं तो खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरा बोलने का यही पॉइंट है, जो क्या आप नहीं जानोगे, उनको अगर प्रेम करोगे आप क्या नहीं जान पाओगे, आप हर चीज का विषय का मूल कारण का आप जान पाओगे। आज ठाकुर को पाया बोल के, हाँ, ये हम लोग का सौभाग्य है। अगर उनके प्रति विश्वास रहे, उनके प्रति प्रेम रहे, उनके प्रति हमारा निष्ठा रहे, तो हमारा जीवन में जो चीज हम कभी भी कल्पना भी नहीं किया वैसे वैसे विषय का भी कारण हम लोग जान पाते हैं। ये सिर्फ मेरे जीवन में क्यों, अगणित सत्संगी जो लोग इष्ट के साथ में संयुक्त होकर आचार्य के प्रति श्रद्धान्वित होकर चल रहा है, उनका जीवन में ये उपलब्धि है। तो इसीलिए बोला टू डू इज टू बी एंड टू बी इज टू नो। हाँ, इसीलिए हम लोग को वो कर्म के साथ में अपने आप को युक्त रखना है, जो कर्म के माध्यम से हम सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेस का साथ में हम प्रेम की बंधन से और उनके प्रति अगाध विश्वास से उनको अनुसरण करके अगर हम चले तो हमारा जीवन में ये उपलब्धि होते हैं। इसीलिए धर्म को जानने का अर्थ ही है विषय की मूल कारण को जानना। हाँ, और उस कारण को जानना ही ज्ञान है। इसीलिए हाँ, वो विषय का मूल कारण हो गया द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। हाँ, उनको जानना, जिनको जानने से सब कुछ जाना जाता है। ठाकुर जी सीसी बॉडा प्राय समय एक बात कहते थे, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ये जो एक माने एक एक पंच लाइन है हमारा जीवन में ठाकुर जी को पाकर हम लोग पाया। हाँ, यही पंच हम लोग को हाँ जीवन मुखी करता है। हाँ, सत्ता अनुग धर्म को पालन करने के लिए प्रेरणा देता है। और हमारा जो ये जीवन हम मनुष्य जीवन पाया, हाँ, इसको तो अब हम सार्थक रूप में हम उसको उपलब्धि कर सकते हैं। कोई भी डिग्री हम लोग पाले, कोई भी हम लोग जीवन की बड़े बड़े मकाम में हम लोग पहुंच जाए, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली हाँ सबसे बड़ा चीज क्या है, हाँ, जो ठाकुर जी को पूछा गया था, कोई किसी बंदा ने कोई भक्त ने ठाकुर जी को पूछा था, जो ठाकुर मैं आपको प्यार करता हूँ, इसका परिचय कैसा मिलेगा? तो ठाकुर जी बोले
जो तुम्हारा अगर संतान संतति तुम जैसे मुझे प्यार करते हो, तुम्हारा संतान संतति अगर मुझे उसी ढंग से प्रेम करेंगे तो समझा जाएगा कि तुम मुझे सही में प्रेम करते हो। इसका मतलब क्या, ठाकुर जी तो वो एक सिंबॉलिक है। हाँ, यानी मैं, आप, हम लोग जो है, हम लोग अगर अपना एग्जिस्टेंस को प्यार करता है और हमारा संतान संतति भी अगर वो एग्जिस्टेंशियलिज्म को पूजा करता है, परिपालन करता है, हाँ, तो समझा जाएगा हाँ दैट वी लव आवर एग्जिस्टेंस। आज पूरा दुनिया में हाँ दिस लवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस का कॉमन प्लेटफॉर्म है सत्संग, और इसीलिए हमारा जो मकसद है, हमारा जो मोटो है, वो मोटो क्या है, हाँ, जो हर एक सज्जन को हम लोग इष्ट मुखी करे, जीवन मुखी करे। हाँ, क्योंकि वो सिंबॉलिक ठाकुर को हम लोग का पास में वो इमेटीरियल है। हाँ, ठाकुर should be manifested in the life and character of the individual। पूजनीय अरविंद दादा ने 2019 में एक बहुत सुंदर सा बात मुझे कहा था। बोले जो विगलुदा, ठाकुर जी को फोटो फ्रेम में नहीं रखना है, ठाकुर जी को अपना जीवन में फ्रेम करना है। ये बहुत बड़ा चीज है। हाँ, अगर उनको हम लोग अगर जीवन में फ्रेम करेंगे, हाँ, तब हम लोग सत्ता मुखी हो जाएंगे, हम लोग कारण मुखी हो जाएंगे। तब कोई गुस्सा करने से तो हमको पता चलेगा उस बंदा ने क्यों गुस्सा किया। हाँ, लेकिन अगर हम कारण मुखी नहीं रहेंगे, कोई गुस्सा करने से मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। हाँ, और कोई अनाप शनाप में बोल दूंगा, हाँ, या कोई मारपीट हो जाएगा। हाँ, क्या कारण? बिकॉज हाँ, मैं कारण मुखी नहीं हूँ। इसलिए ठाकुर जी बोले हाँ, जो सुदर्शन चक्रधारी होना है। सुदर्शन का मतलब है कीन इनसाइट। हाँ, वी शुड सी विथ आवर थर्ड आई। इसीलिए नित्य नाम ध्यान प्रयोजन, जजन जाचन इष्टविधि प्रयोजन, और आचार्य के निर्देश को परिपालन करते 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 होते 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 हम जीवन में हाँ, जीवन को प्रकृत जो आनंद है, अमृत है, उसको हम पान कर पाएंगे। मैं उतना तो ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, जो मेरा समझ में आया हाँ, इस सत्यानुष्ठान की इस भावधारा को लेकर हाँ, मैं आप सभी का सामने में मैं उपस्थापन करने की कोशिश किया। हाँ, आप लोग सबका हाँ, सबके प्रति मेरा श्रद्धा, प्रेम, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना इष्ट प्रसंग यहीं पर आज समाप्त कर